भादों की पहली एकादशी पर ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, पारण का समय भी जाने। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त 2025 की शाम 5:22 पर होगा और ये 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण अजा एकादशी व्रत 19 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि को शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनचाहा फल भी प्राप्त हो जाता है। अजा एकादशी का व्रत कथा सुनने या पढ़ने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। इस साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त 2025 की शाम 5:22 पर होगा और यह 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण अजा एकादशी व्रत 19 अगस्त 2025 मंगलवार यानी रखा जाएगा। अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद मंदिर की सफाई कर भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी उनको अति प्रिय है। इसके बाद भगवान को फल, फूल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और आरती करें। इसके बाद भगवान सुख संपन्नता की प्रार्थना करें। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी के दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन और चावल का सेवन न करें। साथ ही इस दिन बाल और नाखून काटने से बचें। इस दिन किसी का अपमान न करें। वाणी व्यवहार पर संयम रखें। किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन दान दक्षिणा करना इस दिन अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। अजा एकादशी करने से क्या होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ न करने व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। अजा एकादशी पर क्या दान करें? एकादशी के दिन दान करना विशेष लाभकारी होता है। इसलिए अजा एकादशी के दिन पूजा करने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और कपड़े चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि चीजों का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। कामिका एकादशी की कथा कुछ इस तरह है। एक गांव में एक ठाकुर रहता था जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था, जिससे अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक बार उसकी लड़ाई एक ब्राह्मण से इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में आकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस पाप के कारण ठाकुर पर ब्रह्म हत्याकांड का दोष लगा। उसने अपनी गलती समझी और पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित करने की सोची, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे ब्राह्मण की संस्कार क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और समाज से अलग कर दिया। बहुत दुखी होकर ठाकुर ने उनसे पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे वह इस पाप से छुटकारा पा सके। तब ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने सावन मास की कामिका एकादशी का व्रत किया और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की। एक दिन उन्हें नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिन्होंने कहा कि उसका पाप समाप्त हो गया है।
तभी से यह व्रत प्रचलित हो गया। कामिका एकादशी का व्रत विधि बहुत सरल है। सुबह जागकर नहा धोकर भगवान विष्णु को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें और वहां लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। फिर फल, फूल, तिल, दूध और पंचामृत से उनका पूजन करें। पूजा के बाद भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर कथा सुने। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत फायदेमंद होता है। पूजन के बाद भगवान को माखन, मिश्री का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। एकादशी के अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान जरूर दें। उसके बाद ही स्वयं भोजन करें।